जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सबके ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो अब गिग मेकिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो गिग के लिए जिस तरह अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, पासवर्ड वगैरह, ये और डिफरेंट चीज़ें हमें चाहिए थी, ईमेल चाहिए था। तो गिग मेकिंग से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम उनको स्टडी करेंगे कि हम जब हम गिग बनाने चाहें तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसमें जो मेन चीज़ है वो कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब कीवर्ड्स हैं क्या? कीवर्ड्स से मुराद ये है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि जस्ट लाइक आप एज ए क्लाइंट सोचें। आप अपने अपनी जो आपकी स्किल है उसी के हिसाब से सोच लें। फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट राइटर हैं तो आपका क्लाइंट कैसे सोचेगा? ठीक है, वो उसने उसकी कोई वेबसाइट है, उसका कोई मैगजीन है, उसका कोई अदारा है, तो उसकी कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में वो अपना कंटेंट लिखवाना चाहता है। ठीक है, तो प्रमोशनल कंटेंट भी हो सकता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो किस टाइप का कंटेंट लिखवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है जी। तो अच्छा, ये आवाज़ का इशू सब बच्चों को आ रहा है कि एक दो को आ रहा है? मुझे दोबारा से बताएं, आवाज़ का इशू सब बच्चों को आ रहा है कि किस बस एक दो बच्चों की इशू है? क्लियर लिखें, सब लोग क्लियर लिखें जिनको क्लियर है। ओके, सब ज्यादा बच्चों को क्लियर है, कुछ एक दो बच्चों को इशू आ रहा है। तो वो अपनी साइड से जो कनेक्शन वगैरह है ना वो देखे जरा। तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। ठीक है, तो वो वॉल्यूम, बच्चे से ना वॉल्यूम आपकी साइड से ऑन लो हो सकता है ना? देखिए, अपना वॉल्यूम चेक करें, अपने डिवाइस का वॉल्यूम तो नहीं लो किया हुआ आपने? ठीक है, तो अच्छा, कीवर्ड से मुराद ये था कि आप लोगों ने जो क्लाइंट सर्च करता है, जब वो क्लाइंट लिखवाने आता है तो गूगल की सर्च बार में क्या लिख के सर्च करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम जाएं गूगल की सर्च बार, सॉरी फाइवर की सर्च बार पे, तो वो क्या लिखेगा? आर्टिकल राइटर लिखेगा। अगर उसने आर्टिकल लिखवाना है, वो कंटेंट राइटर लिख के सर्च कर सकता है, वो ब्लॉग राइटर लिख के सर्च कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग करवानी है तो वीडियो एडिटर लिख सकता है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो एडिटर लिख सकता है, इंस्टाग्राम वीडियो एडिटर लिख सकता है। तो आसान अल्फाज में हम ये बोलते हैं कि जो है कि जो क्लाइंट के दिमाग में होता है, वो जो चीज़, जो पॉसिबल ऑप्शंस उसके जेन में होती हैं जिनको वो सर्च कर सकता है फाइवर की सर्च बार के अंदर, तो उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो हमने फिर ये देखना इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है गिग मेकिंग के दौरान। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे ये आपका गिग मेकिंग का पहला पेज जो है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं देखिए। टाइटल, टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे पॉजिटिव टैग्स, टैग्स के अंदर आपके कीवर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पेज पे जो है, थर्ड पेज पे डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज, इनमें आपके कीवर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है जी। और इसके फिर ये सारी चीज़ें जो मिलके जहाँ जहाँ कीवर्ड्स यूज़ होंगे, ये फिर आपको रैंकिंग करवाती हैं। अब इसकी अहमियत क्या है, क्यों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इनका सीखना इंपॉर्टेंट है, क्यों इनका यूज़ करना इंपॉर्टेंट है? इनका यूज़ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कंटेंट राइटर सर्च किया, एज ए क्लाइंट में आया, मैंने कंटेंट राइटर सर्च किया, आर्टिकल राइटर सर्च किया, तो इस जो इसके रिजल्ट्स हैं, ये देखिए 27,000 प्लस रिजल्ट्स हैं इसके। तो 27,000 प्लस रिजल्ट्स जो है ना वो हैं, तो उनमें जो पहले पेज पे आ गई हैं, वो पहले पेज पे गिग्स कैसे आ गई। ठीक है,
वो इसमें कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छे कीवर्ड्स, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, इन डिमांड कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो तब आप लोग इसको इस लॉगरिथम में लेके आएंगे। ठीक है जी। अब इसमें कीवर्ड रिसर्च की इम्पोर्टेंस, इसके लेक्चर्स की मैं कहता हूँ कि जो हमारे पूरा 1.5 महीने का कोर्स है, 15 क्लासेस है हमारी इसके ऊपर, तो उसमें से जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो कीवर्ड्स के 2 लेक्चर्स हैं हमारे। आज का लेक्चर बेसिक कीवर्ड रिसर्च पे, ठीक है, और उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है हमारा वो डीप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है। ठीक है जी। तो बेसिक कीवर्ड रिसर्च जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, या कीवर्ड रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा प्रोफाइल मेकिंग का प्रोसीजर था, प्रोफाइल मेकिंग का प्रोसीजर वो सबके लिए सेम था। ठीक है, स्टेप्स उसके सेम थे, हर चीज़ ठीक। जैसे जस्ट लाइक हम एक फॉर्म फिल करते हैं ना, पेजेस बने हुए थे, बॉक्सेस बने हुए थे, हमने स्टेप बाय स्टेप सबको बस फिल अप किया और हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरह आगे जो हमारा गिग मेकिंग का प्रोसीजर आएगा उसके अंदर भी हमने जो है वो ये पेजेस बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ों को जस्ट फिल अप करते चले जाना है और हमारी गिग भी तैयार हो जाएगी, हमारा सारा जो है सेटअप भी तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स का आपको तरीका समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म प्रोफाइल मेकिंग का प्रोसीजर सेम था सब, चाहे आपकी स्किल कोई भी है, आपने अपनी अपनी स्किल के हिसाब से फिलिंग कर देनी थी, क्योंकि बॉक्सेस बने हुए हैं, जस्ट लाइक फॉर्म आपने फिल अप करना है। गिग का भी वैसे ही है। कीवर्ड्स ये है कि वो चीज़ें करने वाले काम थे, ये जो है कीवर्ड्स समझने वाला काम है और समझ के करने वाला काम है। और हर किसी की अपनी अपनी सर्च है, हर किसी ने अपनी अपनी स्किल के हिसाब से सर्च करनी है, अपनी अपनी स्किल के हिसाब से कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। ये कॉमन नहीं है, ये नहीं कि एक बंदा कीवर्ड्स इस्तेमाल करेगा कंटेंट राइटर वाला और वही सारे यूज़ कर लेंगे, या मैं आपको कोई 5, 6, 7 या 10 कीवर्ड्स की लिस्ट दे दूं, आप वो सब यूज़ कर लें। ये ऐसा नहीं होगा। हर किसी के अपने अपने कीवर्ड्स हैं, हर किसी के अपनी अपनी स्किल के हिसाब से कीवर्ड्स हैं, उस स्किल के हिसाब से सर्च करनी है आपको। ठीक है, तो आज जो है ना हमारा बेसिक कीवर्ड रिसर्च है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कीवर्ड रिसर्च सिखा दी जाए, आपको उसके स्टेप्स पता लग जाए। ठीक है, कि की कैसे जाती है कीवर्ड्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सा अच्छा कीवर्ड है, कौन सा बुरा कीवर्ड है, और कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करना, क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कीवर्ड बुरा है, ये कीवर्ड अच्छा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है जी। तो उसमें जो मेन अब 2 चीज़ें हमने देखनी होती हैं कीवर्ड्स को डिसाइड करते हुए, हमने 2 चीज़ें देखनी है, कंपटीशन एंड डिमांड। ठीक है, कंपटीशन, एक चीज़ कंपटीशन है, एक चीज़ डिमांड है। और इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि हमने लो कंपटीशन वाला कीवर्ड देखना है और हाई डिमांड वाला कंपटीशन देखना है। ये सेपरेट नहीं है, एक ही कीवर्ड में ये दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए एट ए टाइम। वो कीवर्ड हम जो है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस तरह का कीवर्ड तलाश करें, लो कंपटीशन और हाई डिमांड एट ए टाइम, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, लोग अच्छा, अब कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन कैसे चेक करेंगे? कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन से मुराद ये है कि एक स्किल है, उसके ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर्स जो उस पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इधर सर्च किया हुआ है आर्टिकल राइटर, तो आर्टिकल राइटर पे कितने, ये जो आपके टॉप लेफ्ट साइड पे ये जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, रिजल्ट्स को हम बोलते हैं, ये बेसिकली रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि इतने सेलर्स ने इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाई हुई है। ठीक है, ये देखिए 27,000 प्लस लोग आर्टिकल राइटर के गिग के कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग्स बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं ना एक ही स्किल्स के, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अपनी गिग के अंदर वो कीवर्ड यूज़ किया है।
फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटर हमने सर्च किया तो ये अभी आपने याद रखना है 27,000 प्लस शो हो रहा है। अब इसी को हम कंटेंट राइटर लिख के सर्च करते हैं, बात सेम ही है, लिखना तो कंटेंट ही है ना। कंटेंट राइटर लिख के सर्च किया हमने तो ये देखिए 18,000 प्लस रिजल्ट शो हो रहे हैं। वो आर्टिकल राइटर पे कितने थे 27,000 और कंटेंट राइटर पे कितने हैं 18,000। एक ही स्किल है, एक ही बात है, वही काम है, लेकिन क्या है कि कीवर्ड डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ड कीवर्ड है वो 18,000 लोगों ने यूज़ किया है कंटेंट राइटर का, और जो आर्टिकल राइटर का था वो 27,000 लोगों ने यूज़ किया था। इसी तरह ये एआई कंटेंट राइटर का है तो 41,000 प्लस लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह आप लोगो डिज़ाइनिंग पे अगर जाते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स आप तलाश करेंगे, लोगो डिज़ाइन सिंपल करेंगे और जो है ना मिनिमलिस्टिक लोगो, इलस्ट्रेटर लोगो, इस तरह जो डिफरेंट लोगो की टाइप्स हैं, डिफरेंट आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट शो होंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये जो रिजल्ट शो हो रहे हैं ये है नंबर ऑफ सेलर्स। अब जाहिर सी बात है जितने आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स हैं ज़्यादा किसी कीवर्ड के ऊपर, उतना ही आपके लिए उधर रैंक करना मुश्किल है, कंपटीशन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका कंपटीशन ज़्यादा है। जितने सेलर्स ज़्यादा हैं, जितने रिजल्ट्स आपको ज़्यादा शो हो रहे हैं, रिजल्ट्स का मतलब नंबर ऑफ सेलर्स ऑन दैट कीवर्ड, तो उस उतना ही आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपको रैंक करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको इश्यूज ज़्यादा होंगे। तो अब ये किसी कीवर्ड का हम क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे, ठीक है, उस पर फिर ये हमने एक जो है ना उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये इसमें ये है कि ये कोई गूगल की तरफ से दिया गया, सॉरी फाइवर की तरफ से दिया गया क्राइटेरिया नहीं है। ये जो हमने अपने जो है ना फ्रीलांसिंग की जर्नी में सीखा, जो हमने अपने टीचर से सीखा, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस था, उसकी बेस पे क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर तो आपके नंबर ऑफ सेलर्स उस कीवर्ड पे 0 से लेके 5,000 तक है, अप टू 5,000, तो उसे हम लो कंपटीशन वाला कीवर्ड समझेंगे। ठीक है, और अगर 5,000 से लेके 10,000 तक उसके कीवर्ड हैं तो उसको हम मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड कंसिडर करेंगे। और अगर उसके 10,000 से ज़्यादा हैं सेलर्स तो उसे फिर हम हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड समझेंगे। 10,000 से ऊपर अगर कोई भी चला जाता है तो ये हमने उसकी 3 कैटेगराइजेशन कंपटीशन की डिमांड पे उसकी बना ली है, लो, मीडियम, हाई। ठीक है जी। अब कोई भी कीवर्ड हम सर्च करते हैं और उसके हम रिजल्ट्स देखेंगे कि उसके नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे, उस नंबर की बेस पे हम उसको एक कैटेगराइजेशन कर लेंगे, उसकी कैटेगराइजेशन कर लेंगे, उसको एक सिंबल दे देंगे कि ये लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है, ये मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड है, ये हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है। ठीक है जी, मल्टीपल कीवर्ड्स ही यूज़ करने होते हैं, हम आपको बताया जाएगा सारा। ठीक है, अभी जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनें। ठीक है, हमने 7 से 8 कीवर्ड फाइनल करने हैं इन दी एंड। ठीक है, जो हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से गिग बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई कंपटीशन की। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स मस्ट बी लो। तो 3 कैटेगरीज हैं उसमें हमारे पास। आपको 5,000 अगर सेलर्स हैं तो उसे लो कहेंगे, 5,000 से 10,000 है तो उसे मीडियम कहेंगे, और 10,000 से अबव है तो उसे हाई कहेंगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात जो हमने की थी वो की थी डिमांड की। अब डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड से मुराद ये है कि एक जिस स्किल्स के जो कीवर्ड्स आप तलाश कर रहे हैं, जिस स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, उसकी दुनिया में डिमांड भी है कि नहीं। ठीक है, उसको उसके दुनिया, उस चीज़ के एक्सपर्ट्स को, उस चीज़ के सेलर्स को दुनिया तलाश भी कर रही है कि नहीं, उस चीज़ का क्लाइंट भी मौजूद है कि नहीं, और अगर क्लाइंट मौजूद है तो वो उसके लिए पैसे भी पे करने के लिए तैयार है कि नहीं, दुनिया उस पर पैसे पे करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। तो ये है डिमांड। अब इस डिमांड को कैसे चेक करेंगे? डिमांड को ऐसे चेक करेंगे कि एक कीवर्ड आपने सर्च कर लिया, जैसे हमने ये कौन सा कीवर्ड है, कंटेंट राइटर का कीवर्ड हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, आपने जो भी अपनी स्किल से रिलेटेड
जो भी ओपन किया हुआ है, लोगो डिज़ाइनर, मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर लोगो, ठीक है, 3D लोगो, या वेब डेवलपमेंट के हिसाब से कोई आपने सर्च किया हुआ है, आपने वीडियो एडिटिंग के हिसाब से यूट्यूब वीडियो एडिटर, इंस्टाग्राम वीडियो एडिटर, वॉइस ओवर, ETC, जो भी आपने सर्च किया हुआ है, आपके सामने पहला पेज ओपन है। ठीक है जी। आपने क्या करना है, आपने रैंडमली 10 गिग्स, 1 गिग के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है। ठीक है जी। ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो अच्छा, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, लोगो से रिलेटेड कोई ले लेते हैं, लोगो डिज़ाइन की। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि रैंडमली राइट इन न्यू क्लिक, राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। दूसरी गिग पे जाना है, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तीसरी गिग पे जाना है, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। चौथी गिग पे जाना है, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। पांचवी गिग पे जाना है, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ऐसे आपने रैंडमली जो है वो 10 गिग्स ओपन कर लेनी है। ठीक है जी। जी, सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग, वो तो आजकल इन डिमांड स्किल है। ठीक है, तो आपने 10 गिग्स रैंडमली ऐसे ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने 10 गिग्स रैंडमली ओपन कर ली, तो आपने फिर चेक करना है, जैसे ये सबसे इस शेप में आपके सामने गिग ओपन होगी, सबसे ऊपर आपको टाइटल शो हो रहा है। टाइटल के बाद नीचे उसका डिस्प्ले नेम शो हो रहा है आपके पास, ये प्रोफाइल पिक्चर के साथ। और उसके सामने जो ये चीज़ है ना, ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मतलब है कि ये ऑर्डर उससे मिले हुए हैं और अभी पेंडिंग में है, वो उसने अभी डिलीवर नहीं किए क्लाइंट को। ठीक है जी। ऑर्डर इन क्यू का मतलब है इसके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है एक टाइम में जो है वो एक ऑर्डर पे ही काम कर सकता है ना बंदा, तो बाकी ऑर्डर उसके पेंडिंग में पड़े हैं, अभी इसने डिलीवर करने हैं। तो हमने देखना है कि हमें इसके नंबर से गर्ज नहीं है। ये बात ध्यान से सुने, याद रखिएगा, हमें इसके नंबर से गर्ज नहीं है। इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू है, इसके पास 10 ऑर्डर इन क्यू है, 50 ऑर्डर इन क्यू है, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है कि बस ऑर्डर इन क्यू मौजूद है या नहीं है, बस दो ही बातें हैं। ऑर्डर इन क्यू प्रेजेंट, ऑर्डर इन क्यू नॉट प्रेजेंट। अब जितनी गिग्स है ना वो आपने काउंट करते जाना है, ऑर्डर इन क्यू वाली। ये एक गिग है, ऑर्डर इन क्यू मौजूद है। ये दूसरी गिग है, इसका भी ऑर्डर इन क्यू मौजूद है। 2 गिग होगी ऑर्डर इन क्यू वाली। ये तीसरी गिग है, इस पे भी ऑर्डर इन क्यू मौजूद है, 3 हो गई। चौथी पे भी मौजूद है, 4 हो गई। ठीक है, 5वीं पे नहीं है, चलिए 5 में से 4 में ऑर्डर इन क्यू है। छठी पे नहीं है, छठी पे मौजूद है, तो यानी 6 में से 5 पे ऑर्डर इन क्यू आ गए। इसी तरह आपने सबका चेक करना है 1 बाय 1। 10 गिग्स ओपन कर ली, आपने उनको चेक किया। अब अब डिमांड के हवाले से फिर हमारा क्राइटेरिया ये है, अगर उस आपने 10 गिग्स को चेक किया, 10 में से 9 के ऊपर या 10 के ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद थे। इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कितने ऑर्डर्स थे, बस थे, ये हमने देखना है। तो 9 या 10 पे मौजूद है, तो वो इसका मतलब है उसकी डिमांड हाई है। 10 को चेक किया, 10 की 10 पे डिमांड मौजूद है, तो या 9 पे डिमांड मौजूद है, तो वो हाई इन डिमांड कीवर्ड कहलाएगा। अगर उसमें 8 पे मौजूद है, ऑर्डर इन क्यू 2 पे नहीं थे, तो उसे हम गुड इन डिमांड कहेंगे। अगर वो 6 या 7 पे मौजूद है और 3 पे नहीं था उसके ऑर्डर इन क्यू, तो वो मीडियम इन डिमांड कंसिडर किया जाएगा। और अगर 6 से कम पे थे, तो फिर उसे लो इन डिमांड हम कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने एक क्राइटेरिया बना लिया डिमांड के हवाले से, जस्ट लाइक जैसे हमने कंपटीशन का क्राइटेरिया बनाया था नंबर ऑफ सेलर्स की बुनियाद पे। तो अब चूंकि हमने दोनों चीज़ें चेक करनी है, डिमांड भी और कंपटीशन भी, तो हर कीवर्ड्स का आपने पहले कंपटीशन चेक करना है, उसके नंबर ऑफ सेलर्स की बुनियाद पे, और उसके बाद फिर आपने 10 गिग्स रैंडमली ओपन कर लेनी है, और उन 10 गिग्स को फिर इस क्राइटेरिया की बेस पे, ऑर्डर इन क्यू की बेस पे आपने कैटेगराइज करना है कि वो किस डिमांड वाली कैटेगरी, हाई इन डिमांड है, गुड इन डिमांड है, मीडियम इन डिमांड है, या लो इन डिमांड है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो
आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने बेसिकली सीखना है कि हम जो है ना चेक कैसे करेंगे किसी भी कीवर्ड को, हम फैसला कैसे करेंगे कि वो अच्छा कीवर्ड है बुरा कीवर्ड है। तो किस बेस पे फैसला करेंगे? एट ए टाइम उसका कंपटीशन लो होना चाहिए और उसी टाइम उसका डिमांड भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, कंपटीशन के लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये है, ठीक है, और डिमांड के लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये है। आज की जो हमारी रिसर्च टॉपिक है वो बेसिकली है डीप कीवर्ड रिसर्च। डीप कीवर्ड रिसर्च क्या है और वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, आज का जो टॉपिक है, या डीप कीवर्ड रिसर्च का जो मेथड है, इससे बेसिकली हम फाइनलाइज करेंगे अपने 6-7 कीवर्ड्स, फाइनल शॉर्ट लिस्ट करेंगे अपने कीवर्ड्स को, 20, 50, 70 जो कीवर्ड्स भी आपने निकाले होंगे उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे हम कि जो है ना, जो फिर हम अपनी गिग बनाने के दौरान उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब डीप कीवर्ड रिसर्च क्या है, क्यों करते हैं हम, इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं सादा अल्फाज में, या हमारी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ की जो रूटीन है, उससे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसकी एग्जांपल ऐसे बनती है। फॉर एग्जांपल आप ने जो है ना किसी बच्चों के कपड़े लेने हैं आपने, ठीक है, बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो आज का जो दौर है वो बेसिकली मसरूफियत का दौर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट जाएंगे अनटिल अनलेस के कोई बंदा बहुत ही वेला हो, ठीक है, कोई काम ना हो उसके पास करने के लिए, तो वो इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है, टाइम पास करेगा, एंड पे जाएगा कपड़े लेने जिधर से कपड़े मिलते हैं। अदरवाइज 99% लोग क्या करेंगे, वो सीधा मार्केट के उस कॉर्नर की तरफ जाएंगे, मार्केट के उस बाज़ार की तरफ जाएंगे जहाँ पे बच्चों के कपड़ों वाली दुकानें हैं, ठीक है। या अगर आप किसी मॉल में जाते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम अवेलेबल होती हैं, तो आप मॉल के उस फ्लोर पे जाएंगे या मॉल के उस कॉर्नर पे जाएंगे जहां आपको बच्चों के कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपने जो है ना वो फिर आ जाता है कि कैजुअल वेयरिंग के लिए लेने हैं आपने कि फंक्शनल लेने हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस शॉप पे, उस कॉर्नर पे, उस साइड पे जाएंगे मॉल की या मार्केट की, जहाँ पे अगर आपने फंक्शनल लेने हैं तो फंक्शनल वाली साइड पे जाएंगे, अगर आपने कैजुअल वेयरिंग वाले लेने हैं तो डायरेक्टली आप कैजुअल वेयरिंग वाली शॉप पे जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। आज से कोई 10 साल पहले का जो क्लाइंट था ना, वो जनरल सर्च करता था। फॉर एग्जांपल उसने, हम अगर फाइबर की सर्च बार में आए होम पेज पे, तो आज से 10 साल पहले का क्लाइंट क्या करता था, ऐसे उसने लोगो बनवाना है फॉर एग्जांपल, तो उसने लोगो डिज़ाइन सर्च कर लेना। अब लोगो की मुख्तलिफ किस्में हैं, 3D लोगो है, मिनिमलिस्टिक लोगो है, टेक्स्ट लोगो है, पिक्चर लोगो है और इलस्ट्रेटर है। देखिए ये नीचे देखिए कितने ऑप्शन खुली, हैंड ड्रॉन लोगो है, स्ट्रीट वियर है, क्लोथिंग, ठीक है। तो अब ये सिर्फ जब हमने लोगो डिज़ाइन सर्च किया ना, तो मिक्स अप गिग्स ओपन हुई, मिनिमलिस्टिक वाली भी शो हो रही हैं, इलस्ट्रेटर वाली भी शो हो रही हैं, 3D वाली भी शो हो रही हैं, मॉडर्न बिजनेस ETC, ये देखिए सारी मिक्स अप शो हो रही हैं। इसी तरह जब हम कंटेंट राइटिंग सर्च करेगा कोई बंदा, या मतलब यानी पुराना जो क्लाइंट थे, एक टाइम था तो जिसने अगर कंटेंट राइटिंग लिखवानी है, तो जब वो कंटेंट राइटिंग सर्च करता था, तो अब कंटेंट राइटिंग बेशुमार किस्मों की है। आपने मेडिकल कंटेंट लिखवाना है, आपने बिजनेस कंटेंट लिखवाना है, आपने टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट लिखवाना है, आपने सोशल इश्यूज पे लिखवाना है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट प्रमोशन है आपकी, उसका प्रमोशनल कंटेंट लिखवाना है किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो फिर मिक्स अप गिग्स शो होंगी उसके। सिंपल कंटेंट राइटर या आर्टिकल राइटर लिख के वो सर्च करेगा तो वो डिफरेंट गिग्स शो होंगी उसके ऊपर, ठीक है। अब वो वन बाय वन सारी गिग्स को खोलता जाएगा, वो देखता जाएगा कि अच्छा मेरे मतलब की कौन सी है। ये इस तरह कभी होता था। आज का जो क्लाइंट है ना, आज का क्लाइंट मसरूफ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, वो स्पेसिफिक सर्च की तरफ जाता है,
ठीक है। अगर उसने 3D लोगो बनवाना है तो वो 3D लोगो सर्च करेगा। उसने मिनिमलिस्टिक लोगो बनवाना है तो वो मिनिमलिस्टिक लोगो सर्च करेगा, ठीक है। उसने इलस्ट्रेटर बनवाना है तो वो इलस्ट्रेटर लोगो सर्च करेगा, ठीक है। और उसने मेडिकल रिलेटेड कंटेंट लिखवाना है तो मेडिकल कंटेंट राइटर, मेडिकल आर्टिकल राइटर, मेडिकल ब्लॉग राइटर सर्च करेगा, ठीक है। उसने जो है कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करवानी है तो प्रमोशनल कंटेंट राइटर सर्च करेगा, ठीक है, या कॉपी राइटर सर्च करेगा। और अगर उसने कोई अपना सोशल इशूज पे लिखवाना है तो उस तरह का कोई सर्च, स्पेसिफिक सर्च पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीप कीवर्ड, ठीक है। डीप कीवर्ड रिसर्च यानी स्पेसिफाइड कीवर्ड जो है अपनी स्किल से रिलेटेड उसको लेके वो चलेगा और उसको, ठीक है। तो अच्छा, उसमें भी ये हो जाता है कि अब उसमें हम फिर क्या करते हैं। इसमें बेसिकली जो चीज़ है समझने वाली, एक मेजर कैटेगरी होती है, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी होती है जिसे हम नीच भी बोलते हैं, ठीक है। कैटेगरी, सब कैटेगरी या नीच, और उसके बाद माइक्रो नीच या जो आपकी एक्चुअल स्किल होती है, जो एक्चुअली आप सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट को, जो एक्चुअली आप काम कर रहे हैं, जो काम करके दे रहे हैं क्लाइंट को, उसको स्किल बोलते हैं, माइक्रो नीच बोलते हैं। तो फिर इसके आगे कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इसके आगे कीवर्ड होते हैं, कैटेगरी के कीवर्ड भी हो सकते हैं, सब कैटेगरी के कीवर्ड या नीच के कीवर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं चलते, पहले कभी चल जाते थे। अब जो आपका स्पेसिफिक स्किल है, जो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिसे माइक्रो नीच या स्किल बोलते हैं, उसके कीवर्ड्स हमने तलाश करने हैं। बेसिकली डीप कीवर्ड रिसर्च इसको बोलते हैं। इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो आपकी स्किल है वो उसे देखेंगे। अब इसको आप कैसे देखेंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी सब कैटेगरी कौन सी है, आपकी स्किल कौन सी है। इसी आप वापस आते हैं फाइवर के जो इस तरह होम पेज पे, तो आप फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो कैटेगरी शो हो रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, ईटीसी। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी मेजर कैटेगरी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक मेजर कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग मेजर कैटेगरी है। तो अब उसके नीचे ये जो बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ना आपको, बोल्ड किया हुआ, वेब एंड ऐप डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, प्रोडक्ट गेमिंग, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ये सब कैटेगरीज होगी या नीच, जिसे हम नीच बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन मेजर कैटेगरी, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी या वेब डेवलपमेंट जो बोल्ड फॉर्म में लिखी हुई है सब कैटेगरी या नीच। और उनके नीचे फिर जो लिस्ट बनी हुई है वो है आपकी एक्चुअल स्किल, यानी लोगो डिज़ाइन पे लिखी बनेगी आपकी, ब्रांड स्टाइल गाइड पे बन सकती है, ऐप डिज़ाइन पे बन सकती है, वेबसाइट डिज़ाइन पे बन सकती है। यानी ये एक्चुअल स्किल्स हैं, एक्चुअल सर्विसेज हैं जो आपने क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट आएगा जो मेरी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन तैयार करते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस दे रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है। क्लाइंट आएगा लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। बुक का जो कवर पेज है उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, आप बुक डिज़ाइन की आप सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में सब में ऐसे ही है, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में हम आ जाएं। अब देखिए, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग के अंदर अब क्या आती है, उसकी नीचे हो गई है सब कैटेगरी। और एक्चुअल स्किल क्या है आपकी, राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट, यानी आप आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल लिख के देंगे, ब्लॉग्स लिख के देंगे, या आप वेबसाइट कंटेंट लिख के देंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग करके देंगे, क्रिएटिव राइटिंग करके देंगे। तो इस तरह बेसिक ये है आपके एक्चुअल स्किल्स, ठीक है। अब इनके आगे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमने तलाश करने होते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ एक दो बातें वो आपने समझ लेनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब इस चीज़ की आपको समझ लग गई है कि जो है ना, जैसे अभी इधर भी मैंने लिखा हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी मेजर कैटेगरी, मार्केटिंग डिज़ाइन उसकी आपकी सब कैटेगरी या नीच, और सोशल मीडिया डिज़ाइन आगे आपकी एक्चुअल स्किल है, ठीक है, या माइक्रो नीच है। और इसके बेसिकली हमने सोशल मीडिया डिज़ाइन के कीवर्ड्स तलाश करने हैं, ठीक है। हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कीवर्ड तलाश नहीं करने, हमने मार्केटिंग डिज़ाइन के कीवर्ड तलाश नहीं करने, हमने जो हमारी एक्चुअल स्किल है उसके
कीवर्ड्स तलाश करने हैं। कैसे करेंगे, आ जाएं अब उस पे चलते हैं कि कैसे करेंगे। अब आपकी जो भी स्किल है, सोशल मीडिया डिज़ाइन आपकी स्किल है, आपकी स्किल लोगो डिज़ाइन है, आपकी स्किल फ्लेयर डिज़ाइन है, आपकी स्किल कंटेंट राइटिंग है, आपकी स्किल आर्टिकल राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ईटीसी जो भी है। फॉर एग्जांपल हम इधर लिख लेते हैं लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जब आप ये काम करने बैठेंगे आपने एक कॉपी पेंसिल अपने आपके हाथ में होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, एक साथ में पेंसिल पेन आपके हाथ में होना चाहिए। हमने लोगो लोगो डिज़ाइन लिखा, ठीक है, उसके नीचे आपके सजेशंस खुल गई। ये जितनी भी सजेशंस खुली हैं आपके सामने, आपने इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी सिर्फ हमने लोगो डिज़ाइन देखा है और आपके सामने इतनी ज़्यादा सजेशंस ओपन हो गई हैं, इनको नोट डाउन कर लेना आपने। फिर क्या करेंगे, उसके बाद अगला काम आपने करना है कि लोगो डिज़ाइन के बाद स्पेस देना है। ठीक है, स्पेस देने के बाद ए, जो आपका अल्फ़ाबेट है ना, ए बी सी डी, ए टाइप करना है आपने। अच्छा, जैसे ही आप ए टाइप करेंगे तो आपकी नीचे सजेशंस में कुछ चेंजेस आएंगी। कुछ पुरानी सजेशंस भी हो सकती हैं जो आपने पहले लिख ली हैं, कुछ न्यू भी आएंगी। ठीक है, वो भी आपने लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ए को रिमूव कर देना है, फिर बी लिख देना है। बी लिखेंगे तो फिर कुछ नई सजेशंस आपकी ऐड होंगी, वो न्यू सजेशन फिर से आपने लिख लेनी है। ठीक है, फिर बी को रिमूव करेंगे और सी लिखेंगे। ठीक है, सी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नई सजेशंस फिर आपको शो होंगी, वो भी आपने लिख लेनी है। इस तरह करते करते आपने ए बी सी डी ई एफ जी जी तक जाना। जी तक जाएंगे तो हो सकता है कुछ अल्फ़ाबेट्स पे आपको कोई भी न्यू ऑप्शन शो ना हो। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, आपने ए टू जी ले सारे के सारे जो डिफरेंट आपको कीवर्ड शो होंगे, वन बाय वन उनको आपने अपने पास नोट डाउन करते जाना है। वो आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी पूरी, चाहे वो 20 हों, 25 हों, 30 हों, 50 हों, जितने भी हों, आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ सकती है कीवर्ड्स की। ठीक है, ये वो स्पेसिफाइड कीवर्ड्स की लिस्ट होगी जो एक पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट ये चीज़ सर्च कर सकता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है। ठीक है, जब आपके पास लिस्ट आ गई तो फिर हमने वही दो काम करने हैं जो आपको पिछले लेक्चर्स में बताए गए थे। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसकी हम किसी और की भी मिसाल ले लेते हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। लोगो डिज़ाइन की हमने बात की, अब हम कर लेते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन की। सोशल मीडिया डिज़ाइन, अगर कोई बंदा इस तरह की सर्विसेज दे रहा है तब देखिए कुछ सजेशंस आ गई, उसके बाद ए लिखेंगे, कुछ न्यू सजेशंस आएंगे आपके पास, वो नोट डाउन कर लेंगे, ए को हटाएंगे, बी लिखेंगे, कुछ न्यू सजेशंस आएंगी, सी लिखेंगे, बी को हटा के न्यू सजेशंस आएंगी, वो सारी नोट डाउन करते जाएंगे। इसी तरह जो भी स्किल्स है आपकी, उसके साथ आपने पहले स्किल लिखनी है तो उसके कुछ सजेशन आएंगी, उसके बाद ए टू जी जितनी भी आपकी सजेशंस आती हैं वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, वन बाय वन सबका कंपटीशन चेक करना है और सबकी डिमांड चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने पूरी डिटेल से डिस्कस किया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। कंपटीशन ऐसे चेक करेंगे कि जो आपके पास रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड था हमारा, तो उसके जो हमारे रिजल्ट शो हुए हैं इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट्स फॉर लोगो डिज़ाइन, उसके नीचे ये कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके नीचे ये रिजल्ट्स शो हो रहे हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 170,000 प्लस रिजल्ट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेलर्स हैं बेसिकली। तो इधर से आपने कंपटीशन का आइडिया करना है और उसकी कैटेगराइजेशन करनी है इस टेबल की बुनियाद पे कि अगर तो वो सेलर्स की तादाद 5,000 तक है ज़ीरो से लेके, तो उसे हम लो कंपटीशन कंसीडर करेंगे। अगर उनकी तादाद 5,000 से 10,000 तक है तो हम उसे मीडियम कंपटीशन
कंसिडर करेंगे, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उसे हम हाई कंपटीशन कंसिडर करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, डिमांड चेक करनी है सबकी। आपने टेबल बना लेना है और जितने कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आती है, आपने डिमांड कैसे चेक करनी है, आपने उस कीवर्ड्स की जो गिग्स आपके सामने ओपन हुई हैं, राइट क्लिक उसके ऊपर जाके ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब 10 टैब्स ओपन कर लेनी है। 10 टैब ओपन करने के बाद फिर आपने देखना है कि उन टैब्स के ऊपर ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद हैं कि नहीं है। ऑर्डर्स इन क्यू की तादाद से हमें गर्ज नहीं है, 1 है, 19 है, 20 है, 25 है, 30 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ऑर्डर इन क्यू होना चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर इन क्यू है, एक वीक पे है, ओके, दूसरी चेक की, दूसरी पे है, तीसरी चेक की, तीसरी पे नहीं है, यानी 3 में से 2 पे नहीं है, चौथी चेक की उस पे है, यानी 4 में से 3 पे है। तो इस तरह करके हमने देख लेना है कि 10 में से कितनी गिग्स पे ऑर्डर इन क्यू मौजूद थे। तो इस टेबल की बेस पे फिर हमने इसको कैटेगराइज करना है कि वो हाई इन डिमांड है, गुड इन डिमांड है, मीडियम इन डिमांड है या लो इन डिमांड है। आपने तादाद नहीं लिखनी, कंपटीशन लिखते हुए आपने ये नहीं लिखना कि 5,000 सेलर हैं, 10,000 सेलर हैं। आपने उसकी कैटेगरी लिखनी है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, लो में, मीडियम में, हाई में। उसके बाद डिमांड लिखते हुए भी आपने गिग्स की तादाद नहीं लिखनी, आपने लिखना है कि हाई इन डिमांड है, गुड इन डिमांड है, मीडियम इन डिमांड है या लो इन डिमांड है। ठीक है जी, तो ये एक काम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने उसमें से कैसे हमने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है कि अब कौन सा कीवर्ड हमने हमारे रखने वाला है, कौन सा हमने डिलीट कर देना है, कौन सा इरेज कर देना है। जो फाइनल लिस्ट बनानी है हमने शॉर्ट लिस्ट वाली, अगरचे गिग्स में हमारे जो है ना वो 5, 6, 7 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं गिग बनाते वक्त, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फिर भी एहतियात के तौर पे हम कम से कम जो है ना वो 20 कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे। जो ये आपके पास पूरी लिस्ट बनेगी उसमें से। अब वो कैसे करेंगे, हमारा टारगेट क्या था, आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, लो कंपटीशन और हाई डिमांड एट ए टाइम मौजूद होनी चाहिए, वो हमारा कीवर्ड होगा सिलेक्ट करने वाला। ठीक है, एट ए टाइम एक ही कीवर्ड है, वो एट ए टाइम लो कंपटीशन वाला भी होना चाहिए, हाई इन डिमांड वाला भी होना चाहिए। लेकिन ये जो हमने अपना टारगेट सेट किया है, ये एक बड़ा आइडियल सा टारगेट है। बड़ा रेयर केसेस में ऐसे होता है कि आपको एक ऐसा कीवर्ड मिले जो कि लो इन कंपटीशन हो और हाई इन डिमांड हो। ठीक है, क्यों, उसकी वजह ये है, लो इन कंपटीशन का मतलब क्या है कि उस पर सेलर्स कम हैं। ठीक है, अब सेलर्स कम हैं तो इसका मतलब 2 मतलब निकलते हैं। एक तो अभी वो स्किल बहुत नहीं है, ठीक है, अभी लोगों को उस पर काम करना नहीं आता, इतने ज़्यादा उसके एक्सपर्ट्स नहीं मौजूद, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है काम करने वाले। ठीक है, तो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, वो काम ऐसे है कि चाहे ये कोई एक मुल्क का या 2 मुल्क का प्लेटफॉर्म तो है नहीं। ठीक है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी स्किल होगी उसके जो सेलर्स हैं वो थाउजेंड्स में तो होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये लो कंपटीशन वाला कीवर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है एट ए टाइम, उसकी अगर डिमांड भी हाई है तो। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन ये होती है, अगर वो लो कंपटीशन वाला है कि उसकी डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड नहीं मिलेगी आपको उस कीवर्ड की अगर, तो इसी वजह से चूँकि डिमांड नहीं है, इसी वजह से वर्ल्ड में जो सेलर्स हैं वो उस पर गिग्स नहीं बना रहे, उस पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। क्लाइंट उस बंदे उस कीवर्ड के उस स्किल्स वाले बंदों को सर्च ही नहीं कर रहा, उस स्किल वाले बंदों को वो पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसा ये बड़ा आइडियल केसेस में और रेयर केसेस में होता है कि आपको लो कंपटीशन वाला कीवर्ड हाई डिमांड के साथ मिल जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ आज का जो हमारा टेक होम मैसेज है वो क्या है। ठीक है, टेक होम मैसेज या टारगेट कह लें आज का, वो क्या है हमारा, सिलेक्ट अ कीवर्ड विद जिसका हम एक रेंज बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि आपको एक ही वक्त में लो कंपटीशन और हाई डिमांड वाला कीवर्ड मिले
बहुत मेहनत करने के बाद मिल जाता है, ये नहीं कि नहीं मिलता, समटाइम्स मिल जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत आप अपनी रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े टाइम स्पेंड करें उसके ऊपर, तो मिल जाता है, ठीक है। तो वो अब हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो लेकिन एक जनरल सिलेक्शन के लिए हम एक अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। हम लो और हाई पे स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उस केस में फिर हमारे पास कीवर्ड्स बहुत थोड़े होंगे या हमें मिलेगा नहीं। तो क्या रेंज हम बनाएंगे? हम रेंज ये बनाएंगे कि कंपटीशन के केस में हम लो से मीडियम कंपटीशन वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम मीडियम वाले को भी अपनी सिलेक्शन लिस्ट में शामिल कर लेंगे, लो टू मीडियम। हाई वाला नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये याद रखें। हाई वाला, हाई कंपटीशन वाला तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। लो वाला सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ डिमांड हाई आ रही हो, और मीडियम वाला सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ डिमांड हाई आ रही हो। इसी तरह डिमांड के कंपटीशन में हम क्या सिलेक्ट कर, डिमांड के केस में क्या हम रेंज बनाएंगे? लो डिमांड वाला कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम कौन सा कंसीडर करेंगे? मीडियम टू हाई। मीडियम डिमांड वाला भी कंसीडर कर लेंगे, हाई डिमांड वाला भी कंसीडर कर लेंगे। यानी कोई ऐसा कीवर्ड जिसका कंपटीशन तो लो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसकी जो है ना डिमांड हाई मिल रही हो या मीडियम मिल रही हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लो कंपटीशन के साथ मीडियम या हाई डिमांड मिल रही हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि मीडियम कंपटीशन वाला आपको मिल गया, ठीक है। मीडियम कंपटीशन के साथ फिर मीडियम या हाई डिमांड वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक हमने अपनी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको थोड़ा हमने ब्रॉडर कर दिया, ताकि हमारे पास एक जो है ना 5, 7, 10 कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाए। तो ठीक है, अब एक तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है कि समटाइम्स एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसकी कंपटीशन हाई है, ठीक है, लेकिन एट ए टाइम उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी वेरी हाई है। ऊपर मैंने क्या बताया, हमने कंपटीशन होगा लो टू मीडियम, हाई वाला कंपटीशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक कीवर्ड मिल रहा है कि उसकी कंपटीशन तो हाई है, लेकिन एट ए टाइम उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक दो कीवर्ड अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो हम अपनी कीवर्ड लिस्ट में उनको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड अगरचे कंपटीशन हाई है तो लेकिन उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम ये पूछें कि कंपटीशन और डिमांड में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, ज़्यादा अहमियत हमने किसको देनी है कंपटीशन और डिमांड में से, तो डिमांड ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कि डिमांड ही असल चीज़ है। डिमांड का मतलब ये है कि जो दुनिया है वो इस स्किल्स के बंदों को तलाश कर रही है, दुनिया इस स्किल्स के बंदों को, इस स्किल्स का काम है, ठीक है, इस चीज़ के क्लाइंट्स मौजूद हैं, दुनिया इस चीज़ के लिए पैसे देने के लिए तैयार है, जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस डिमांड पे। अगर हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़े कंपटीशन और डिमांड में से किसी एक चीज़ के अंदर, तो हम कंपटीशन पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने रूल्स से हट सकते हैं। हम जो लो टू मीडियम का रूल बनाया है, हम इसको छोड़ के हाई कंपटीशन वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस अगर डिमांड हाई है हमारे पास, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डिमांड, ठीक है जी, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है, हमने गिग मेकिंग की तरफ जाना है, गिग बनाना है। गिग क्या होती है पहले भी काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। जब क्लाइंट आता है, उसने कोई काम करवाना है, जैसे लोगो बनाना है, उसने किसी क्लाइंट ने, मैंने फाइवर की सर्च बार में लोगो डिज़ाइन लिखा और सर्च किया तो नीचे काफ़ी सारे लोगोस बन गए। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस रेक्टेंगल टाइप शो हो रहे हैं, ये इसको गिग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है आपके बारे में, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में। जब हम इसको ओपन करते हैं तो
इस शेप में गिग खुलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपका टाइटल डिटेल से लिखा हुआ होता है, आपके इधर पैकेजेस शो हो रहे होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, जो क्लाइंट के लिए आपने प्रीपेड पैकेजेस बना के रखे हैं कि इतना काम इतने पैसे, इतना काम इतने पैसे। आपकी इमेजेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपने डिटेल से अपने बारे में बताया है, अपनी स्किल्स के बारे में बताया है, क्या सर्विसेज देते हैं आप, और वाई चूज आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, इस तरह की बातें आपने एक्सप्लेन की होती है। ठीक है, फिर नीचे आके आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगाए होते हैं, और उसके बाद टैग्स या कीवर्ड्स, ये जो सर्च टैग्स, रिलेटेड टैग्स, कीवर्ड्स जो आपको सर्च में लेके आते हैं। हमने बात की थी सर्च कीवर्ड्स की, सर्च में लेके आते हैं आपको बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना, पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रोफाइल बना लिया हुआ है और आप दोबारा लॉगिन होते हैं तो कैसा इंटरफेस मिलेगा आपको, कैसा लुक मिलेगा वेबसाइट्स का, ताकि फिर आपको परेशानी ना हो। ठीक है, fiverr.com पे जाएंगे, और जो अकाउंट हमने बनाया था, ईमेल सेव किया था हमने, अब हम करेंगे साइन इन, क्योंकि हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं अपना, तो साइन इन करेंगे, लेकिन कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। जब भी आपने ऑन करना है कंटिन्यू विद ईमेल करना है, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना है, कंटिन्यू विद ईमेल। अपना जो सेपरेट ईमेल है फाइवर के लिए हमने लहदा से नया बनाया था वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, साइन इन करेंगे। अच्छा, जब साइन इन करेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। समटाइम्स ये होता है, इससे भी पहले इसके ऊपर एक और विंडो पॉप आउट होती है, वो कहती है कि स्टार्ट मेकिंग गिग। ठीक है, कभी होती है कभी नहीं होती, वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। तो आप उस पर भी क्लिक करके स्टार्ट मेकिंग गिग कर सकते हैं। आप जो है इस ऊपर जो आपका आइकन है, ठीक है, जिधर आपका प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है, लोगो नजर आ रही है, उस पर क्लिक करें। ये बिकम अ सेलर पे क्लिक करें, वहां से भी आप आ सकते हैं। सामने बिकम अ सेलर शो हो रहा है, या इस पे क्लिक करें, इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, बिकम अ सेलर, तो आपके सामने फिर बाज़ का ये पहले नहीं शो हो रहा होता, ऊपर आइकन से आप करेंगे इधर से बिकम अ सेलर, तब ये ओपन होता है, ये वाला बिकम अ सेलर। यहाँ पे भी शो हो रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ से मर्जी आप क्लिक करके बिकम अ सेलर, फिर ये 2-3 विंडोज, इसको कंटिन्यू करते चले जाना है आपने, इनको कुछ नहीं करना। ठीक है, और ये पेजेस आ जाएंगे आपके सामने जो हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, ये सेव होंगे। सीधा हम तीसरे पेज पे जाते हैं, और तीसरे पेज से हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने ज्वाइन नो पे क्लिक नहीं करना, ज्वाइन नो पे क्लिक नहीं करना, हमने क्रिएट अ गिग पे करना है। ठीक है जी, क्रिएट अ गिग करेंगे तो ये गिग मेकिंग वाला पेज कायदा जो है ना, गिग मेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया आपके सामने। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, जिस तरह हमने प्रोफाइल मेकिंग बनाया था, ठीक है, प्रोफाइल मेकिंग बनाया था, उसके स्टेप्स से पेजेस थे, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो और सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड 3 पेजेस थे। इसी तरह गिग के जो है ना 5-6 पेजेस हैं। ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज है, रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब गिग मेकिंग का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये है कि जितना भी उसमें जो हम टर्म यूज़ करते हैं या जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी देर पहले कि 4 गिग्स एज ए न्यू सेलर आप 4 गिग्स बना सकते हैं, 4 डिफरेंट गिग्स 4 डिफरेंट स्किल्स पे बना सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बना लें, आपको कंटेंट राइटिंग भी आती है, कंटेंट राइटिंग पे बना लें। आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, एक वीडियो एडिटिंग पे बना लें। ठीक है, जो चीज़ है गिग बनाने में जो काम आनी है वो कंपटीटर्स एनालिसिस एंड रिसर्च। ठीक है, कंपटीटर्स एनालिसिस एंड रिसर्च। अब ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि इसमें फाइवर आपको खुद बताता है, आप फाइवर से हेल्प लेते हैं कि गिग बनाते वक्त आपने कौन सा काम कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको, क्या चीज़ चाहिए, लुक कैसी होनी चाहिए, लिखना का तरीका क्या है, तो अब वो कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला पेज है ना आपका ओवरव्यू वाला,
उसके अंदर क्या क्या है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। उसके अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक टाइटल है, ठीक है, और उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने, और सर्च टैग्स। 3 चीज़ें। टैग से मुराद आपकी कीवर्ड्स ही है। ये देख सामने लिखा हुआ है पॉजिटिव कीवर्ड्स, यानी यहाँ पे हम अपने जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे ना 5-6 स्किल वाइज, इधर जो है ना अभी वो कह रहे हैं कि 5 टैग्स अलाउ हैं, 5 मैक्सिमम टैग्स, ठीक है। तो सर्च स्किल वाइज थोड़े चेंज हो सकते हैं, कुछ स्किल्स पे ज़्यादा भी अलाउ करता है, कुछ स्किल्स पे 5 से कम भी अलाउ करता है, ठीक है। वो आपकी अपनी स्किल है, आपने अपनी स्किल के हिसाब से सर्च करनी है, ठीक है। हम एक सैंपल के तौर पे लेके चलेंगे एक गिग को, तो दूसरों का साथ साथ ओवरव्यू करते रहेंगे, लेकिन जो है ना अच्छा, अब पहले पेज पे 3 चीज़ें हैं, टाइटल, कैटेगरी और टैग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइटल की। सबसे पहले टाइटल क्या है, जो हमने गिग्स देखी थी, ये इसके सामने ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये टाइटल है, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया था तो हमें ऊपर ऊपर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आया था टाइटल, ठीक है जी। सबसे पहले जो है ना क्लाइंट आपकी इमेज देखता है, इमेज उसको ठहराती है, उसकी नजरें अटक गई हैं आपकी इमेज पे, फिर वो आगे अगली बार जो करता है वो टाइटल पढ़ता है। इमेज, ये जो पिक्चर नजर आ रही है ना टाइटल गिग के अंदर, इसको गिग इमेज बोलते हैं। ये भी हम आगे सिलेक्ट करना सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपटीटर्स रिसर्च या एनालिसिस क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, हम जो गिग बनाने जा रहे हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग की गिग बनाने जा रहे हैं, या लोगो डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, व्हाटसोएवर, जो भी आपकी स्किल है आप उस पर गिग बनाने जा रहे हैं। अभी सैंपल के तौर पे हम कंटेंट राइटिंग ले रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इसी तरह फाइवर के सर्च बार में जाना है, ठीक है। आपने उधर लिखना है, चलिए इधर लिख लेते हैं। आप लोगो डिजाइनिंग पे बना रहे हैं तो लोगो डिजाइनर लिख लें, ठीक है। आप वेब डेवलपमेंट पे बना रहे हैं, वेब डेवलपमेंट लिख लें। आप वीडियो एडिटिंग पे बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग लिख लें। हमने क्या किया, अब कंटेंट राइटर्स हमने सर्च कर लिया, हमारे सामने पहला पेज ओपन हो गया, गिग्स दूसरे लोगों की जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी गिग्स शो हो गई। आपने क्या करना है कि इधर से आपने रैंडमली, लेकिन अच्छे सेलर्स की, लेवल 2 वालों की, टॉप रेटेड की, प्रो सेलर्स की, ठीक है, अच्छे सेलर। हमने न्यू को सिलेक्ट नहीं करना, बिगिनर्स को सिलेक्ट नहीं करना, लेवल 1 वालों को सिलेक्ट नहीं करना। हमने कोई 8 से 10 गिग्स वो खोल लेनी है जो कि टॉप रेटेड सेलर्स हैं। ये सामने उसका रैंक शो हो रहा होता है, ये डिस्प्ले नेम है ना, इसके सामने देखिए टॉप रेटेड लिखा हुआ है। ये पर्थ है, उसके सामने लेवल 2 लिखा हुआ है। सुजेनी है, उसके सामने लेवल 2 लिखा हुआ है। ये हमेशा इसके आगे प्रो लिखा हुआ है। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा। आपने लेवल 2 टॉप रेटेड प्रोज की 8-10, 3-3, 4-4 हर किसी की, 3-4 लेवल 2 की खोल लें, 3-4 टॉप रेटेड की खोल लें, 3-4 प्रो की खोल लें, ठीक। आपने कैसे करना है, राइट क्लिक, ओपन लिंक की न्यू टैब, आपके सामने टैब्स ओपन हो जाए, गिग्स ओपन हो जाएंगी इस शेप में, जैसे ये ओपन होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, उन सब के टाइटल्स को पढ़ना है, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे, जो लगे कि आपका जो स्किल्स आप ऑफर कर रहे हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो चीज़ आप फाइवर पे सेल करने जा रहे हैं, ये टाइटल उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, या उससे मिलता जुलता है। आपने जैसे कॉपी करना है, वर्ड की फाइल खोल लेनी है और इधर लाके आपने पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है। फिर दूसरी गिग पे जाना है, उसका टाइटल कॉपी करना है, इसी तरह दूसरी गिग पे आ जाए, उसका टाइटल कॉपी करें, ठीक है, इधर आ जाए, पेस्ट कर लें। तो अब क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी टाइटल्स की, 8-10 टाइटल्स आपके पास आ जाएंगे, ओके। तो आप क्या करेंगे फिर, अब चूंकि अब एक ही स्क्रीन पे आपको एट ए टाइम 8-10 टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनको कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा टाइटल बेस्ट है, कौन सा जो है ना वो ठीक है, कौन सा मुझे सूट कर रहा है। अच्छा, कीवर्ड्स की मैं आपको बताऊं कि अब हमने जो कीवर्ड पे सर्च किया है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले टाइटल ही आपका कीवर्ड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 कुछ टाइटल्स दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि कीवर्ड्स
की अहमियत और टाइटल में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला टाइटल है क्रिएटिव। अब ये लोगो डिज़ाइनिंग की गया तो क्रिएटिव लोगो एक कीवर्ड है, मॉडर्न लोगो दूसरा कीवर्ड है, मिनिमलिस्टिक लोगो तीसरा कीवर्ड है और बिजनेस लोगो चौथा कीवर्ड है। यानी ये तकरीबन एक लाइन का टाइटल है और उसके अंदर बंदे ने 4 जो है ना वो एडजस्ट किए हुए हैं अपने कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम देखते हैं, ये देखें यूनिक लोगो, कार्टून लोगो, मैस्कॉट लोगो। ठीक है, उसकी अपनी स्किल्स हैं, उस हिसाब से उसने अपने कीवर्ड्स एडजस्ट किए हुए हैं। ये देखिए हैंडमेड, 3D, कार्टून, टाइपोग्राफिक लोगो, पॉडकास्ट डिज़ाइन, 5-6 कीवर्ड इस बंदे ने अपनी 2 लाइन के टाइटल में एडजस्ट किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह इसी में मॉडर्न लोगो, ठीक है, उसने सिंपल सा लोगो बनाया, एक टैग है उसके अंदर तो एक वो कीवर्ड है। ठीक है, इसमें अंदर देखिए मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, प्रोफेशनल, 3 कीवर्ड्स उसने एडजस्ट किए हुए हैं। अब देखिए कंटेंट राइटिंग की आ गई, इसमें देखिए कितने कीवर्ड उसने सर्च किए हैं। एसईओ कंटेंट एक कीवर्ड है, कंटेंट राइटर एक कीवर्ड है, आर्टिकल राइटर एक कीवर्ड है, ब्लॉग राइटर एक, यानी इसने भी 4 कीवर्ड एडजस्ट किए हुए हैं अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये देख लें मॉडर्न एक कीवर्ड, बिजनेस दूसरा कीवर्ड, ब्रांड आइडेंटिटी तीसरा कीवर्ड। अच्छा, अब आपको समझ आइए कि टाइटल में कीवर्ड कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। अब देखिए वेबसाइट से रिलेटेड की गया तो इसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक कीवर्ड, वर्डप्रेस दूसरा कीवर्ड, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन तीसरा कीवर्ड, ब्लॉग और वेबसाइट डेवलपमेंट चौथा कीवर्ड। ठीक है, ये मतलब किस तरह की मैंने गिग्स इसलिए ओपन की है कि आपको हर किस्म की जो है ना वो गिग्स आइडिया हो जाए कि कीवर्ड्स कौन से कैसे कहाँ पे एडजस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, ये देखिए कैप्टिवेटिंग कंटेंट, ये कंटेंट राइटिंग की गई कैप्टिवेटिंग कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स राइटर, एसईओ कंटेंट, 4-5 कीवर्ड इस बंदे ने भी एडजस्ट किए हुए हैं अपने 1.5 लाइन के टाइटल के अंदर। ये भी कंटेंट राइटिंग की उसी तरह इसके कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, क्लियर है कि टाइटल के अंदर कीवर्ड्स का कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। आपके पास एक लिस्ट आ गई और एक स्क्रीन में आपको सारे नज़र आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा आर्टिकल बेस्ट सूट कर रहा है आपकी स्किल्स के लिहाज से, आपके जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। अगर तो आपको 100% ऐसा कोई टाइटल मिल जाता है जिसमें आपका टोटल आपका स्किल्स कवर हो रही है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई ऐसी टाइटल में बात की गई है कि ऐसी स्किल्स का जिक्र किया गया है टाइटल के अंदर जो मैं नहीं देना चाह रहा, मैं सर्विसेज नहीं दे रहा, आप उसको निकाल भी सकते हैं और अगर कोई चीज़ मिस है तो उसको डाल भी ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इन सारे टाइटल में से अगर मैं कंटेंट राइटिंग की गिग बनाने जा रहा हूँ तो मुझे ये टाइटल सबसे बेस्ट लगा, ये वाला। ठीक है, क्यों बेस्ट लगा? इसके अंदर कंटेंट राइटिंग से मुतल्लिका मैक्सिमम कीवर्ड्स मौजूद हैं, एसईओ आर्टिकल्स कीवर्ड्स मौजूद है, ब्लॉग्स आर्टिकल ब्लॉग राइटर एक कीवर्ड है। ठीक है, लैंडिंग पेज कंटेंट दूसरा कीवर्ड है। लेकिन अब एक इसमें जो है ना कीवर्ड मिसिंग है जो मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी ऐड करूँ क्योंकि वो अच्छा कीवर्ड है, लेटेस्ट कीवर्ड है, आजकल वो ट्रेंडिंग में है, चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? वो है वेबसाइट कंटेंट। तो मैं इसके अंदर फिर वेब जहाँ पे इसकी प्रॉपर प्लेस बनती है वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज कंटेंट कर दूंगा इसे। ठीक है, बार बार कंटेंट का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जाएगा ना कि क्योंकि वो सेंस नहीं बनेगी सेंटेंस की। तो जैसे हम कंटिन्यूस सेंटेंस लिखते हैं तो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको फिर हम एंड पे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या अब मैंने जो है ना वेबसाइट कंटेंट का एक आर्टिकल था जो कि ऑलरेडी कीवर्ड था वेबसाइट कंटेंट का जो कि मैं लगाना चाह रहा था। तो मुझे मेरी सर्च के मुताबिक ये अच्छा कीवर्ड है। तो
मैंने उसके जो टाइटल मैंने सिलेक्ट किया था, फाइनल किया था 8-10 टाइटल्स के अंदर से, उसके अंदर मैंने एडिटिंग कर दी और अपना जो है ना एक कीवर्ड लगा दिया। कोई आप चीज़ निकालना चाहें, आपको लगे कि ये कीवर्ड नहीं इतना रेलिवेंट नहीं है या इसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो ये तो इसका लगाना ज़रूरी नहीं है, तो उसको निकाल भी सकते हैं आप। ठीक है जी। अब टाइटल की एक रिक्वायरमेंट्स क्या है। टाइटल्स के अंदर आप नंबर और सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर्स और सिंबल्स यूज़ नहीं होना, सिर्फ टेक्स्ट होगा। दूसरा, मेक अ सेंटेंस दैट मेक सेंस, यानी एक प्रॉपर कंटिन्यूस सेंटेंस होना चाहिए, लॉजिकल सेंटेंस होना चाहिए जिसकी एक सेंस बन रही हो, जैसे एक प्रॉपर इंग्लिश का सेंटेंस होता है, सेंटेंस की शक्ल में होना चाहिए। सिर्फ ये ना लगे कि कीवर्ड्स उठाए हैं रैंडमली और जोड़ दिए हैं, आगे पीछे रख दिए हैं, उसका कोई सेंटेंस का मतलब नहीं बन रहा, उसका कोई सेंस नहीं बन रही, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉपर सेंटेंस की शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये टाइटल फाइनल कर लिया, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। अच्छा, आपने एक और बात नोट करनी है। अब चूंकि हमने उधर से टाइटल कॉपी किए हैं तो इधर आई विल लिखा हुआ आ रहा है साथ, आई विल, लेकिन जब हम इधर पेस्ट करने जाएंगे तो इधर देखें आई विल बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके अंदर, टाइटल के अंदर। तो अगर हम उसको एज सच कॉपी करेंगे तो फिर हमारे टाइटल के अंदर आई विल 2 दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये आई विल 2 दफ़ा लिखा हुआ आ गया, एक दफ़ा तो बाई डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो हम जो है ना फिर अपने इसमें से खुद हम आई विल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट है, वो उसमें आ ही जाना है। ठीक है, तो अगर हम आई विल के बगैर भी लिखेंगे तो जब टाइटल शो होगा हमारा तो आई विल के साथ शो होगा। तो अब हमारा क्या बन गया टाइटल, आई विल राइट एसईओ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज कंटेंट फॉर यू। ठीक है, अब लैंडिंग पेज कंटेंट तक भी आप रख लें, फॉर यू भी लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। ओके, और इधर लिखा हुआ है मैक्सिमम 80 अल्फ़ाबेट्स का आप लिख सकते हैं टाइटल। ठीक है, और साथ वो आपको दे रहा है कि आपका टाइटल जो है लुक्स गुड हो, शॉर्टर टाइटल्स सेल्स बेटर। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट लिख देता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को देख के बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर देना टाइटल। टाइटल आपका 1.5 लेंथ का टाइटल ठीक होता है, 1.5 लेंथ, यानी अभी भी हम 1-2 वर्ड्स मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो असल चीज़ ये है कि आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट कीवर्ड्स जो हैं वो इसके अंदर एडजस्ट होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो है ना जब कोई बंदा सर्च करे तो उसकी रैंकिंग में सर्च के अंदर आपका ये सारा शो हो, आपकी गिग शो हो, उसके सामने डिस्प्ले लगे, तभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे ना। ठीक है जी, क्लियर है, टाइटल क्लियर है, टाइटल का बताया मुझे, हम फिर आगे चलें। जी, आपकी कीवर्ड स्किल बेस ही लगने हैं, जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड कीवर्ड लगने हैं ना। आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो कीवर्ड आप कंटेंट राइटिंग के लगाते जाएंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। जो आपकी स्किल है, जिस पे आप गिग बना रहे हैं, स्किल के ऊपर गिग बनती है। अभी हम कंटेंट राइटिंग को सैंपल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग की बना रहे हैं तो आपका टाइटल वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपको जो कंपटीटर्स एनालिसिस और रिसर्च का बताया वो यही है। आप फिर इधर सर्च में लिखेंगे वीडियो एडिटर और उसकी गिग्स खोल लेंगे 8-10, उनके टाइटल्स को स्टडी करेंगे और उनमें से अपना सिलेक्ट करेंगे, उसको एडिटिंग कमी बेशी करके इन आउट चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने वेबसाइट कंटेंट जो मैंने टाइटल सेलेक्ट किया था उसके अंदर वेबसाइट वाला कीवर्ड नहीं था, तो मैंने खुद ऐड किया। कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड हो, आपको लगे कि ये नहीं ठीक, इररेलेवेंट है मेरी स्किल से या इसकी डिमांड नहीं है, तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। जी हुमैरा रियाज, वो प्राइस का मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका जो होम पेज है ना, ऐसे देखें, इसके बिल्कुल नीचे चले जाए, कोई भी गिग खोली हुई है, चाहे होम पेज है चाहे गिग खोली हुई है, नीचे आ जाए, नीचे से एंड पे ये देखिए लोअर राइट साइड पे, ये जहाँ पे यूएस इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश के साथ यूएसडी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करें,
ये देखिए करेंसीज की लिस्ट खुल गई। इसमें से जो करेंसी आप रखेंगे फिर प्राइसेस आपको उसके अंदर शो होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे यूएसडी सेलेक्ट कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपका हो जाएगा। सारी करेंसीज जो है, दो स्किल्स हो तो आप अलग-अलग गिग बनाएंगे। एक स्किल पे एक गिग बनती है, एक गिग पे दो स्किल्स नहीं लगा सकते आप। एक गिग एक स्किल, ये रूल है। ठीक है, मिक्स अप नहीं करना आपने। वन स्किल ऑन वन गिग, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे हर गिग, हर स्किल के 4-5 कीवर्ड होते हैं और टाइटल में इतनी ही गुंजाइश होती है। आप एक टाइटल में दो कीवर्ड्स, दो स्किल्स के कीवर्ड एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? वो सेम वही चीज़ है जो प्रोफाइल सिलेक्ट करते वक्त हमने ऑक्यूपेशन का आया था ना वर्ड, प्रोफाइल बनाते वक्त पर्सनल प्रोफेशनल इन्फो में ऑक्यूपेशन आया था, यहाँ पे कैटेगरी के नाम से आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और स्किल्स, सेम वही चीज़ है। वही लिस्ट खुलेगी आपके सामने, देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ऑडियो वीडियो, वो सेम स्किल है। इसी में अब जो आप कैटेगरी है उसमें आप फाल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। हम कंटेंट राइटिंग की अभी बना रहे हैं तो हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में जो आपकी सब कैटेगरीज के रिलेटेड, जो आपसे रिलेटेड होगी, इसमें हम करेंगे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन करेंगे, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग करते हैं तो वो करेंगे। कंटेंट राइटिंग में जो ज़्यादा कॉमन चलती है वो आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है, अच्छा ये चेंज होगी आपकी स्किल्स के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करता हूँ तो सब कैटेगरी भी उसके हिसाब से आएंगे। आप देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप क्या करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, ब्रांड स्टाइल करते हैं, गेम आर्ट करते हैं, जो भी आप बेशुमार पूरी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है, वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, रिज्यूम डिज़ाइन, ईटीसी। ठीक है, वो आपने अपनी स्किल्स के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से एनिमेटेड आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया। तो इसमें ज़्यादातर जनरल वीडियो एडिटिंग चलती है ताकि हर किस्म की आपको ऑर्डर्स मिल जाएं, हर किस्म की एडिटिंग वाले। अगर आप कोई ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो फिर उनमें से नीचे स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि हर स्किल, हर कैटेगरी की, हर स्किल की फिर सब कैटेगरीज अपनी अपनी है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने सेलेक्ट करना। फिर आगे जो मेटा डाटा पूछेगा ना, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके बाद हम लोगो डिज़ाइन सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ये जो गिग मेटा डाटा आता है ये भी हर स्किल्स का अपना अपना होता है। ठीक है, अब लोगो डिज़ाइन में मेटा डाटा से मुराद आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, 3D है आप करते हैं, ठीक है, इसमें एक सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कोई एक। ठीक है, उसके बाद लोगो टाइप में किस तरह के लोगो टाइप्स हैं, इसमें आप 3 सेलेक्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है ना 0/3, यानी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं और अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया। एक सिलेक्ट करेंगे तो उधर 1 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फाइल फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आप देंगे, मल्टीपल कर सकते हैं, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, पीएसटी, जो से फाइल फॉर्मेट में आप काम करेंगे वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम जो है ना चेंज करते हैं इसको, वीडियो एनिमेशंस करते हैं, इसमें से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग, इसका मेटा डाटा वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें जो आपसे रिलेटेड, आप वीडियो एडिटिंग कौन सी कर रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं, आप फैमिली एंड ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो भी, मतलब इस सारी लिस्ट में से जो आपसे रिलेटेड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये आपने, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना कि जब सर कर रहे थे तब तो ये मेटा डाटा और तरह का था, क्योंकि हम तो कंटेंट राइटिंग को लेके चल रहे हैं, तो ये हर स्किल्स का अपना अपना है। अच्छा ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग एंड टेक के, वेब डेवलपमेंट के हवाले से सब कैटेगरी, इसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेते हैं। आप देखिए उसका मेटा डाटा उसके हिसाब से खुला है, उसमें जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं, क्या कर रहे हैं आप, ई कॉमर्स स्टोर कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, ईटीसी, जो भी इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, अपने रिलेटेड आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर कौन से फीचर्स प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट्स के, वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। 8 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप, वो सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 इंडस्ट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से होता है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपनी ओरिजिनल स्किल की तरफ, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन।
आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, सर्विस टाइप, एसईओ राइटिंग। कि मेटा डाटा में सबसे पहले लैंग्वेज, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उसने लैंग्वेज पूछी है, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब इंडस्ट्री पूछ रहा है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में आप राइटिंग करेंगे, तो मैं कहता हूँ जी चले एनिमल पेट्स, आर्ट एंड डिज़ाइन, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ है वो सब कैटेगरी और सब कैटेगरी है, ठीक है। जो जो मेटा डाटा है इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। जो आपसे करीब तरीन है, जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, बस उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एग्जैक्ट ना भी मिले आपकी स्किल से रिलेटेड, तो वो आपने जो मिलता जुलता है आपकी स्किल से करीब तरीन है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, कंटेंट राइटिंग वाले इसमें जो टोन है उसमें प्रोफेशनल फॉर्मल हमेशा सेलेक्ट करेंगे, लाजमी सेलेक्ट करेंगे। दूसरी लाजमी जो सिलेक्ट करेंगे कन्वर्सेशनल, ये दो लाजमी सेलेक्ट करेंगे टोन के अंदर। तीसरी जो मर्जी कर ले, एजुकेशन कर ले, इंफॉर्मेटिव कर ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे अब बात आ जाती पोस्ट। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो कि मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूं, कौन सी सब कैटेगरी सेलेक्ट करूं, तो उसका भी कोई तरीका है। वही बात जो हमने की कि फाइबर हमें खुद बताएगा कि कौन सी चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है। जो गिग्स आपने अपनी टाइट खोली हुई हैं ऑलरेडी, 8-10 गिग्स अपने कंपटीटर्स की, अच्छे सेलर्स की, जिन टाइटल देखने के लिए हमने खोली थी ना, उन्हीं के टाइटल्स के ऊपर देखें आप ये चीज़, ये वही चीज़ें शो हो रही जो उन्होंने सेलेक्ट की हुई हैं गिग बनाते वक्त। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन उसने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की है, और वेबसाइट कंटेंट उसने सब कैटेगरी सेलेक्ट की है, ठीक है जी। दूसरी भी गिग्स को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये ग्राफिक डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग की गिग है। तो कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कैटेगरी लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, ये भी लोगो डिजाइन, ये भी लोगो डिजाइन। ये देखिए, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट सब कैटेगरी, और एसईओ राइटिंग उसकी जो सर्विस टाइप जो उसने पूछा था, हमने एसईओ राइटिंग सेलेक्ट की है अभी। अच्छा, उसके बाद ये भी लोगो डिजाइन, ये देखिए। अब ये इसकी ये भी कैटेगरी जो है ना वो ग्राफिक डिजाइन ही है, लेकिन उसने सब कैटेगरी चेंज कर ली अपनी, ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया फ्लेयर डिज़ाइन पे। वो कहता है जी मैं मुख्तलिफ किस्म के फ्लेयर्स बनाता हूँ, तो उसकी जो यानी स्किल है वो फ्लेयर डिज़ाइनिंग की है, लोगो डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं है उसकी। तो उसने सब कैटेगरी में फ्लेयर डिज़ाइन सेलेक्ट की है आपने, ठीक है। सब समझ आई बात की। अब ये देखिए, वेब डेवलपमेंट कैटेगरी, प्रोग्रामिंग एंड टेक सब कैटेगरी, वेबसाइट डेवलपमेंट, और उसके बाद जो स्किल या सर्विस टाइप उसने पूछा होगा तो वर्डप्रेस उसने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये भी सेम है, सेम है। अब देखिए, इसने जो है ना वो ज़्यादा लोगों ने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बाद आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, इसने वेबसाइट कंटेंट खुद को ज़्यादा स्पेसिफिक कर लिया, इसीलिए इसका टाइटल भी छोटा है। ये जिसका भी ये गिग है वो कह रहा है कि मैंने हर किस्म का कंटेंट नहीं लिखना। राइटिंग आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट का मतलब होता है कि आप हर किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं, वो आप स्पेसिफाइड कर लिया उसने खुद को। वेबसाइट कंटेंट पे सब कैटेगरी वेबसाइट कंटेंट की सिलेक्ट कर ली उसने। ये भी सेम है। इसी तरह ये सोशल मीडिया डिज़ाइन की एक आधी गिग खोल के मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। अब ये देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी सोशल मीडिया डिज़ाइन, और सर्विस टाइप में या स्किल में उसने थंबनेल्स डिज़ाइन अपना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह यानी आप जब आपने अपने कंपटीटर्स खोले होंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैटेगरी कौन सी रखनी है, सब कैटेगरी कौन सी रखनी है, और आगे अगर सर्विस टाइप वगैरह वो पूछता है आपसे वो कौन सी सिलेक्ट करनी है आपने। अच्छा जी, आ जाए अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। हमने कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर्विस टाइप सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, मेटा डाटा भी सिलेक्ट कर लिया। अब बात आ जाती है सर्च टैग्स की या पॉजिटिव कीवर्ड्स की, ठीक है। एक वही कीवर्ड्स हैं जो हमने जो है ना, अगर तो आपने कीवर्ड सर्च बड़ी अच्छी कर ली है
आपने अपने बेस्ट तो बेस्ट कीवर्ड्स तलाश कर लिए हैं, ठीक है। तो वही जो शॉर्ट लिस्टिंग में हमने 5 या 6 कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट करते हैं जो हमारे दी बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वही हम टाइटल में यूज़ करते हैं, वही टैग अब हम इधर आके लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इन केस आपको लगता है कि आप जो है ना बेस्ट कीवर्ड्स तलाश नहीं कर सके, आप या आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपकी जो सर्च है वो ऑथेंटिकेटेड है, आपने सही सर्च की है, आपने वाकई ही सही टैग सर्च फाइंड आउट किए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग प्रॉपर आपने की है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने तलाश किए हुए कीवर्ड्स पे, तो फिर उसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। अब आपको उसका शॉर्टकट बताते हैं। फिर शॉर्टकट यही है, फिर आपने अपने वापस जाना है अपने कंपटीटर्स के पास, ठीक है। अपने कंपटीटर्स के पास जाना है, तो क्या करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है, किसको ड्रैग डाउन करते हुए नीचे, सबसे नीचे, ये रिव्यूज वगैरह सारे आपने स्किप कर देने। ये नीचे ये देखिए हेडिंग आ रही है रिलेटेड टैग्स की, रिलेटेड टैग्स, तो यहाँ ये टैग्स लगे हुए हैं, इसने कार्टून, यूट्यूब, थंबनेल, गेमिंग, स्विच, ठीक है। और गिग्स के भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये लोगो डिजाइन की गिग है। अब देखिए ये नीचे आ जाए, नीचे 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 नीचे, ये देखिए ये रिलेटेड टैग्स, ये नीचे टैग लगाए हुए हैं इसने, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने चूंकि हमने जो गिग्स खोली है ना 8-10, वो हमने अच्छे सेलर्स की खोली है, वो अच्छे सेलर्स की इसी वजह से खोली है कि उनके की जाहिर है वो अच्छे सेलर्स हैं, उनकी गिग्स रैंक कर रही हैं पहले पेज पे ऊपर, और उनके इतनी देर से काम कर रहे हैं, उनको लेवल मिले हुए हैं, रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि उनके जो कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो अच्छे ही हैं, इसी वजह से वो रैंक कर रहे हैं, इसी वजह से इतनी देर से काम कर रहे हैं, इसी वजह से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें उनके कीवर्ड्स उठा के सेम टू सेम आप अपनी गिग्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये देख लेना है कि वो आपकी स्किल से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल इसने मॉडर्न लोगो भी लगाया है, लोगो डिज़ाइन भी लगाया है, मिनिमलिस्टिक लोगो भी लगाया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप जनरल लोगो तो बनाते हैं, आप मिनिमलिस्टिक लोगो नहीं बनाते, आप इलस्ट्रेटर बनाते हो, ठीक है। तो आप मिनिमलिस्टिक का भी टैग नहीं लगाओगे, आप इलस्ट्रेटर का लगाओगे। या आपके पास एक एडिशनल स्किल है, आप 3D लोगो भी बनाते हो, ये सारे काम भी करते हो, साथ 3D लोगो भी बनाते हो, तो आप इनमें से किसी एक टैग को शॉर्ट कर लेंगे। जैसे ये लोगो और लोगो डिज़ाइन, ये एक ही कीवर्ड है एक तरह का, ये रिपीट हुआ हुआ कीवर्ड, तो आप इनमें से किसी एक को उतार के तो 3D लोगो का कीवर्ड या टैग लगा लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो चेक करने वाली होती है, अगर एक जैसी गिग्स हैं आपकी, ये भी लोगो डिज़ाइन है, ये भी लोगो डिज़ाइन है, तो कुछ टैग्स आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे कि एक से ज़्यादा बंदों ने वो टैग्स लगाए होंगे, वो सर्च कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे, तो उसका भी मतलब है कि ये कीवर्ड अच्छा है, सारे सेलर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये देखिए लोगो डिज़ाइन इसने भी लगाया था, पीछे वाले बंदे ने भी लोगो डिज़ाइन का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अभी इसकी क्योंकि स्किल थोड़ी डिफरेंट है, तो अब ये इसकी देखें, अब ये देखिए इसने लोगो मेकर लगाया हुआ है, पीछे वाले बंदे ने भी लोगो मेकर लगाया हुआ था। अब ये देखिए लोगो डिज़ाइन, अब ये हमारी 4 में से 3 गिग ने लोगो डिज़ाइन लगाया हुआ है, 4 में से 3 गिग ने मॉडर्न लोगो लगाया हुआ है, 4 में से 3 गिग ने लोगो मेकर लगाया हुआ है, ठीक है। और बिजनेस लोगो चारों ने लगाया हुआ है। यानी ये जो कीवर्ड्स हैं आपकी, ये जो टैग्स हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। हमने अच्छे सेलर्स की गिग खोली हुई है और सब के अंदर ये रिपीट हो रहे हैं जो 3-4 कीवर्ड्स हैं। इट मीन्स कि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, हर अच्छे सेलर ने इनको यूज़ किया हुआ है। आप इन्हीं कीवर्ड्स को उठाएं और इधर टैग्स वाले खाने में आके अपने लगा लें, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे, एक तरीका तो ये होता है, आप इधर जैसे मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैं लिखने लगा हूँ कीवर्ड एसईओ। अब देखिए एसईओ लिखा तो नीचे सजेशंस ओपन होंगे, ठीक है। आप इन सजेशन में से सिलेक्ट करेंगे, तो अभी इनमें से चूंकि मेरे मुतलका कोई नहीं है, तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एसईओ राइटर। तो ये एसईओ राइटर नीचे शो हो गया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस फॉर्म में टैग बन गया,
अब ये टैग बना है, ठीक है। तो साथ यानी वो क्रॉस आ गया उसके, और वो पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्केयर आपको शो हो रहा है बैकग्राउंड में। तो अब ये टैग की शक्ल आई है। दूसरा तरीका होता है कि आप खुद लिख लें पूरा कंप्लीट एसईओ, एसईओ राइटर, और उसके बाद एंटर दबाएं, एंटर। तो वो देखें फिर टैग की शक्ल उसने ले ली, ठीक है। इसके बाद दूसरा मैं लगा रहा हूँ जी वेबसाइट कंटेंट, कंटेंट एंटर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल राइटर, सिलेक्ट स्टेशन पे क्लिक किया तब भी टैग बन गया। ऐसे जितने टैग्स आपको लो हैं 5 6 7, आपने वो फुल कैपेसिटी यूज़ करनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपको सर्च के अंदर लेके आते हैं, ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपको क्लाइंट के सामने शो करवाते हैं। तो ठीक है, ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो मैंने लिखी है ना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा चलते हैं। अक्सर सेलर्स ने यही लगाए होते हैं। कोई कंटेंट राइटिंग वाली की आती है तो मैं आपको शो करवाता हूँ। जैसे ये है, इसके टैग्स हम देखते हैं। ये देखिए, कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल राइटर, एसईओ राइटर, ठीक है जी। एसईओ राइटर हमने भी लगाया, आर्टिकल राइटर भी लगाया, ब्लॉग राइटर भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह वो जिसने वेबसाइट कंटेंट पे बनाई थी उसने वेबसाइट कंटेंट का भी लगाया होगा। ये देखिए, एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ये वेबसाइट कंटेंट आ गया, एसईओ कंटेंट राइटर, एसईओ आर्टिकल राइटर। तो ये अब अच्छा, ये इस तरह के ना रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, ये रेपिटेशन है बेसिकली। एसईओ आर्टिकल राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर, एक एसईओ राइटर काफ़ी है, और उसके बाद कंटेंट राइटर और आर्टिकल राइटर लिखिए। रेपिटेशन भी दे दे, नो प्रॉब्लम, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। वो आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है कि कैसे कैसे उन्होंने यूज़ किया। देखिए, ये इसने अपनी स्पेसिफिक बनाई है वेबसाइट कंटेंट पे। तो ये देखिए, एसईओ सर्विस, वेबसाइट रैंकिंग, एसईओ मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग। इसको वेबसाइट कंटेंट का भी लगाना चाहिए था टैग, मेरे हिसाब से उसने नहीं लगाया, क्योंकि उसकी गिग का मेन है ही वो वेबसाइट कंटेंट का, ठीक है। तो बाकी भी उसके अच्छे हैं, नो डाउट। तो इस तरह आपने टैग लगा देने हैं, और आज का हमारा टास्क यही था, सिर्फ ओवरव्यू वाला पेज हमने करना था। तो आपकी असाइनमेंट ये है कि ये पेज बना के आपने अपना टाइटल लगा के राइटिंग, ट्रांसलेशन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी है, गिग मेटा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद टैग्स लगा के तो इसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर भेज सबमिट करवानी है आपको। क्लियर है जी। आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर कर ले यहाँ पे। ओहो उस्मा बच्चे, इतनी दफ़ा मैंने बताया है, इतनी दफ़ा बताया है, एक गिग पे एक स्किल पे एक गिग बनेगी, 1 स्किल और 1 गिग, ठीक है। 2 स्किल है तो आपके पास तो 2 गिग बनाएंगे डिफरेंट। पहले एक गिग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे और न्यू गिग बनाएंगे। एक ही साथ 2 गिग बनती भी नहीं है, पहले एक गिग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, आपको मैं इधर शो करवा देता हूँ। ये देखिए, मेरी कुछ गिग्स बनी हुई हैं, ये ऊपर राइट साइड पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है। अब मेरी 2 गिग बनी नज़र आ रही हैं आपको, मैं तीसरी बनाना चाहता हूँ, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करूँगा, सेम टू सेम इस पेज पे ये पेज ओपन हो जाएगा पहला गिग मेकिंग का। यहाँ से आप दूसरी गिग बना लें, फिर तीसरी बना लें, चौथी बना लें, लेकिन एक स्किल पे एक ही गिग बनेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो सिर्फ हमने टाइटल और टैग्स लगाए हैं, आगे हमने उसके प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है, पैकेजेस बनाने हैं जो आपको दूसरी गिग्स पे नजर आ रहे हैं ना। ये वाले पैकेजेस बने हुए हैं, बेसिक स्टैंड, ये प्रीपेड पैकेजेस हम क्लाइंट को बना के देते हैं। उसमें हम लिखते हैं काम की डिटेल कि बेसिक पैकेज में ये काम करूंगा मैं और इतने पैसे लूंगा, स्टैंडर्ड पैकेज में मैं ये काम करूंगा और इतने पैसे लूंगा,
प्रीमियम पैकेज में ये काम करूँगा और इतने पैसे लूँगा। जैसे ये आजकल वो पिज़्ज़ा ब्रांड्स आप जाएँ, उन्होंने डील्स बनाई होती हैं, पैकेजेस बनाए होते हैं कि ये चीज़ ले लें इतने पैसों में, ये चीज़ इतने पैसों में। अब 3 पैकेजेस आप बना सकते हैं सिर्फ, आप 4 पैकेजेस नहीं बना सकते, आप 5 नहीं बना सकते। तो अब 2 स्किल्स को आप 3 पैकेजेस में कैसे करेंगे? एक ही स्किल के, एक ही चीज़ के 3 पैकेजेस आप बनाते हैं ना। अब ये लोगो मेकिंग की स्किल है, तो उसने लोगो मेकिंग से रिलेटेड 3 डिफरेंट पैकेज बना के क्लाइंट को शो करा दिया। इसी में आप अब कंटेंट राइटिंग भी घुसोड़ देंगे तो उसका पैकेज कहाँ पे लगाएँगे?